अस्सलाम वालेकुम। मैं जा रहा हूँ अपने गाँव हावड़ा से भटनी, और जिस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ उसका नंबर है 13019, और इस ट्रेन का नाम है बाग एक्सप्रेस। तो गाँव जाने के लिए तो टिकट तो बुक करना ही पड़ेगा। तो मैं ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए वेबसाइट पे गया 17 सितंबर को, और मुझे गाँव जाना था 25 सितंबर को। और जब मैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट पर पहुँचा तो रिज़र्वेशन करवाने के लिए, तो वहाँ पर पहले ही से 78 वेटिंग लिस्ट था। तो मैंने वो टिकट बुक कर लिया। मैंने ये सोचा कि अभी वक्त है, 1 हफ़्ता टाइम है, और टिकट कंफर्म भी हो सकता है या रैक में भी हो सकता है। ये सोच के मैंने टिकट ऑनलाइन बुक कर दिया। मैंने 23 तारीख तक वेट किया, देखा ये कितना टिकट कम होता है, लेकिन टिकट कम हुआ कितना, 78 था वेटिंग लिस्ट में उस वक्त जब मैंने बुक किया। उसके बाद जब मैंने 23 तारीख तक इंतज़ार किया और उसका वेटिंग लिस्ट देखा, तो वेटिंग लिस्ट में था 62, मतलब 16 ही सीट कम हुआ था। तो मुझे लगा कि अब सीट तो कंफर्म नहीं होगा, तो देखा जाए दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो मैंने ये पता करने के लिए कि मेरा टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा, इसके लिए मैं नेट पे इंटरनेट पे सर्च करने गया। सर्च करने से कुछ और ही पता चला। वहाँ पता चला कि अब जो टिकट ऑनलाइन लिया जाता है और वो एक वेटिंग लिस्ट में रहता है, वो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, और उस टिकट के साथ आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो अब ये एक प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ा हो गया। अब मुझे क्या करना था। सिर्फ 2 ही दिन बचा हुआ था जाने के लिए। तो मुझे याद आया कि तत्काल का टिकट तो 1 दिन पहले बुक होता है। तो ये देखकर मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई। और जब मैंने 24 सितंबर को 1 बजे एएम को चेक किया कि कितना तत्काल टिकट अवेलेबल है, तो उस वक्त टिकट दिखा रहा था 82, यानी 82 टिकट अवेलेबल था उस वक्त तक, 1 बजे एएम तक। लेकिन जब मैंने टिकट बुक करना चाहा तो उसमें से एक ऑप्शन लिखा हुआ आया कि टिकट काउंटर बुक करने के लिए ऑनलाइन तत्काल टिकट 11:15 में खुलता है। तो ये देख के मुझे ये लगा कि मेरा टिकट हो सकता है, क्योंकि इतना टिकट अवेलेबल है। तो ये देखकर मैं सो गया। फिर सुबह में जब उठा 11 बजे, और जब टाइम आया टिकट को बुक करने के लिए 11:15 पे, तो मैं 1 मिनट लेट हुआ। 11:15 जो टाइमिंग था तत्काल बुकिंग के लिए, मैंने जैसे ही इंटरनेट पे ऑनलाइन बुक करने की कोशिश की, सिर्फ 1 मिनट ही लेट हुआ था। और उस 1 मिनट में पूरा, तो जो सारा टिकट अवेलेबल था वो सारा तत्काल टिकट, ऑनलाइन टिकट बुक हो चुका था। ऊपर से वेटिंग लिस्ट जो था वो 17-18 हो चुका था। तो उसके बाद अब क्या करें, अब और एक प्रॉब्लम वहाँ पर चालू हो गया। अब इसको ढूंढने के लिए, सॉल्यूशन के लिए कुछ और हमको करना था। क्या किए, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए मैंने नेट पे फिर से सर्च किया, और सर्च पे एक और वही बात पता चली कि जिस तरह जनरल वेटिंग लिस्ट जो होता है, वो अगर ऑनलाइन किया जाए तो वो कैंसिल हो जाता है, उसे ट्रेवल नहीं किया जा सकता है। उसी तरह जब तत्काल टिकट बुक किया जाता है और ऑनलाइन, उसका भी वही हालत होता है, मतलब वो उससे भी आप ट्रेवल नहीं कर सकते ऑनलाइन टिकट बुक करके, अगर वेटिंग लिस्ट में आ गया तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, और वो था, तो मुझे नेट से ये बात पता चली कि तो आप जिस रेलवे स्टेशन से चढ़ते हैं, अगर आप वहाँ से टिकट कटाएं तो उस टिकट को लेकर आप ट्रैवल कर सकते हैं, मगर उस टिकट में आपको ना बर्थ मिलेगा और ना ही बैठने की कोई जगह, बल्कि आपको खड़ा होके या ज़मीन पर बैठ के जाना पड़ेगा। तो मैंने ये हावड़ा से भटनी का टिकट वेटिंग लिस्ट का बुक कर लिया। और जब मैंने 24 सितंबर को इसे बुक किया, तो इसका वेटिंग लिस्ट नंबर था 122। अब ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है कि जो मैंने ये टिकट लिया था, ये टिकट ले लिया था, बाकी जो मैंने टिकट पहले लिया था 17 तारीख वाला, वेटिंग लिस्ट में जो था, तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब मेरा जो भी है बचा हुआ टिकट अब यही रहा, 122 वेटिंग नंबर था। और एक ट्विस्ट हुआ, उसके बाद मैं शॉक हो गया इसको देख के, क्योंकि जब ट्रेन चलने से पहले 4 घंटा पहले चार्ट तैयार हुआ, तो उसमें मेरा वेटिंग लिस्ट आया 122 में से वेटिंग लिस्ट रहा 10, और टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ। तो मैंने सोचा अगर मैंने 17 तारीख वाली टिकट अगर कैंसिल नहीं किया होता, तो वो
या तो कंफर्म हो जाता है या आरएसी में ज़रूर आता है। यानी आरएसी मतलब आपको एक बर्थ मिलता है, बर्थ में 2 सीट होता है जो कि लोअर साइड में होता है, उसमें आपको सीट मिलता है। मेरे पीछे जो सीट आप देख रहे हैं वो है लोअर साइड बर्थ, एक प्रॉपर है और एक तो लोअर है। ये दो जो सीट होता है ये आरएसी में आता है। ये एक सीट होता है, इसको 2 लोग शेयर करके दिया जाता है। लेकिन मेरे पास वो भी चांस चला गया। अब एक ही रास्ता बचा था और वो था, मैंने हावड़ा से टिकट लिया और पटनी तक के लिए। तो अगर आप ऑनलाइन बुक टिकट करोगे तो चाहे वो तत्काल वाला हो या वेटिंग वाला हो, आपका ये टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आप इस टिकट के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो मैं अभी उसी टिकट से ट्रैवल कर रहा हूँ जो टिकट मैंने हावड़ा से बुक किया था। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो चीज़ मैंने फेस किया है उसे आप ना फेस करें और एक सही डिसीज़न ले सकें सही टाइम पे। इससे पहले मैंने कभी भी कहीं से भी टिकट बुक नहीं किया था और मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। और आहिस्ता आहिस्ता ये सब मेरे साथ होते गया तो उसके बाद में से मेरी जानकारी बढ़ती गई और मैं जानता गया। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये सब जानना काम आएगा। और हाँ, 24 तारीख को तो मैंने ये टिकट बुक कर लिया था, लेकिन जब मैंने 25 तारीख को सुबह में 10 या 11-12 बजे तक चेक किया इसके बारे में, तो मुझे और एक नया इन्फॉर्मेशन मिला और वो था तत्काल प्रीमियम का। मतलब ये भी उसी तरह तत्काल टिकट है जैसे तत्काल टिकट होता है। मतलब इसका सिर्फ दाम ज़्यादा होता है और आपको सीट मिलने का चांस होता है, लेकिन वहाँ भी मैंने कोशिश किया और टूल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, वहाँ भी टिकट ख़त्म हो गया और वेटिंग लिस्ट में आ चुका था। और तत्काल हो या वेटिंग हो, अगर वो ऑनलाइन बुक किया गया है तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है और आप इसे ट्रेवल नहीं कर सकते। ये अभी तो हम ट्रेन में हैं, आपको कहीं जगह मिल जा रही है बैठने के लिए और कहीं अभी तो जगह कुछ घंटे के बाद सोने का भी है, आराम से जगह खाली है। अभी देखिए पूरा सीट यहाँ पर खाली है। अब मैं छपरा पहुँचने ही वाला हूँ, बहुत सारे स्टेशन बड़े बड़े निकल चुके हैं। ये है स्लीपर कोच। कौन सा स्टेशन है भाई? कौन सा स्टेशन है? कौन सा स्टेशन है? छपरा पहुँच दिए। छप- अभी टाइम हुआ है 1:14 और हम लोग छपरा में पहुँच चुके हैं। ये ये गाड़ी थी रात को 9:45 में चली थी, हावड़ा से चली थी। ये ट्रेन है बाग एक्सप्रेस। अभी हम लोग छपरा में हैं। ये है छपरा स्टेशन। छपरा में पहुंच चुके हैं। छपरा जंक्शन जंक्शन ये